लंगोटिया यार, ये उस व्हाट्सएप ग्रुप का नाम था जिसके थ्रू 8 साल पुराने दोस्त एक बार फिर मिले थे। हाँ, ये अलग बात है कि बहुत समय से इन लोगों ने एक दूसरे की शक्लें भी नहीं देखी थी। इस कहानी के 4 किरदार हैं, अमित, अंकित, वैभव और दीपांश। रात के 12 बज रहे थे, तभी वैभव के मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आया। वैभव ने मोबाइल पर देखा तो ये दीपांश का व्हाट्सएप था। मैसेज में लिखा था, चल यार गोवा चलते। वो रात कोई सोया नहीं। सुबह तक उन लोगों की गोवा की टिकट भी बुक हो गई थी, क्योंकि अगले दिन रात को 12:30 बजे उन्हें थाने स्टेशन से गोवा के लिए ट्रेन पकड़नी थी। अगले दिन थाने स्टेशन पर अमित, अंकित और वैभव पहुंच चुके थे, पर दीपांश का कुछ अता पता नहीं था। जब अमित ने दीपांश को फोन लगाया तो दीपांश का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। उन लोगों को लगा कि शायद दीपांश का लास्ट मोमेंट पर प्लान चेंज हो गया होगा, और बाकी के दोस्त दीपांश पर अपना गुस्सा ना उतारे इसको लेके दीपांश ने लगता है अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया होगा। दीपांश स्टेशन पर नहीं पहुंचा तो वो लोग गोवा के लिए ठीक 12:30 बजे निकल गए। अगली सुबह 8:30 बजे अंकित, वैभव और अमित गोवा पहुंच चुके थे और ठीक 9 बजे अपने होटल में चेक इन करने का टाइम दोपहर के 12 बजे था। इसलिए वो तीनों रिसेप्शन एरिया में अपना सामान रखकर होटल के पास ही एक बीच पर पहुंच गए। बीच पर कुछ देर मस्ती करने के बाद वो लोग वापस अपने होटल आ गए। जैसे ही वो लोग होटल वापस आए तो रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें बताया कि उनका सामान जस्ट अभी रूम नंबर 404 में रख दिया गया है। जब वो तीनों दोस्त 404 में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ उनका दोस्त दीपांश पहले से उनका इंतजार कर रहा था। दीपांश को देखकर वो तीनों दोस्त बहुत खुश थे। जब उन्होंने दीपांश से पूछा कि वो उनके साथ ट्रेन से क्यों नहीं आया और फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा था, तब दीपांश बोला, यार घर से रेलवे स्टेशन निकलते समय मैं जिस कार से जा रहा था उसका रोड एक्सीडेंट हो गया और मैं फिर सुबह की फ़्लाइट पकड़ के यहाँ आया हूँ। अमित को लगा कि शायद रूम सर्विस से कोई होगा, इसलिए वो दरवाजे खोलने मेन डोर की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, दरवाजे के सामने कोई नहीं था। दरवाजा लगाकर वो लोग फिर से ताश खेलने लगे। तभी अचानक इस बार आवाज वॉशरूम से आ रही थी। वॉशरूम का दरवाजा खोलने अंकित उठा। अंकित ने जैसे ही वॉशरूम का दरवाजा खोला तो पानी गिरने की आवाज पूरी तरह से जा चुकी थी। इससे पहले कि अंकित इस बारे में कुछ और सोचता, पीछे से एक आवाज आई, तू क्या कर रहा है उधर पे, चल यहाँ पत्ते बांट। ये आवाज वैभव की थी। पत्ते खेलते खेलते शाम हो गई थी। फिर से बीच की ओर चल दिए। चारों ने बीच पर खूब मस्ती की और ढेर सारे फोटोज भी निकाले। रात के 12 बज गए थे। अमित और दीपांश पैग पर पैग मारे जा रहे थे और होटल वापस आने का नाम भी नहीं ले रहे थे। यह देखकर बाकी के दो दोस्त यानी कि अंकित और वैभव वापस होटल आ गए और थक हार कर सो गए। तभी कुछ घंटों बाद वैभव का फोन बजा। वैभव ने जैसे ही फोन उठाया तो सामने से एक आवाज आई, बीच पर एक लाश मिली है। लाश के पास जो सेल फोन था उस फोन पर आपका नंबर था। वैभव अंकित को सोया छोड़कर लाश की पहचान करने पुलिस स्टेशन पहुंच गया। पुलिस स्टेशन पहुंचकर वैभव ने देखा तो ये अमित की ही लाश थी। लाश को देखकर वैभव एकदम सदमे में था और उसके मुंह से कुछ निकल नहीं रहा था। थोड़ी देर बाद चुप रहने के बाद वैभव बोला, और दीपांश कहाँ है? तब पुलिस वाला बोला, दीपांश? कौन दीपांश? वैभव ने बताया कि कल रात
वो लोग दीपांश और अमित को बीच पर पीता हुआ छोड़कर आए थे। यह सुनकर पुलिस वाला बोला, अब आप मुझे होलिया बता सकते हैं क्या? तब वैभव अपनी पेंट की जेब में हाथ डालते हुए बोला, होलिया क्या सर, मैं आपको कल रात की फोटो ही दिखा देता हूँ। इतना बोलकर वैभव अपने मोबाइल पर कल रात की फोटो सर्च करने लगा। उसने देखा कि जो फोटोज उसने दीपांश के साथ ली थी उन सब में दीपांश था ही नहीं। वैभव को अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। वैभव पुलिस के साथ होटल पहुंचा। पुलिस ने रिसेप्शनिस्ट से रजिस्टर मांगा और कल के सारे रिकॉर्ड चेक किए। पुलिस ने देखा तो कल के रिकॉर्ड में दीपांश नाम के किसी भी बंदे की होटल में एंट्री ही नहीं थी। पुलिस रजिस्टर के साथ साथ रूम की तलाशी भी लेना चाहती थी जहां पर ये लोग ठहरे हुए थे। इसलिए पुलिस वैभव के पीछे पीछे होटल के रूम नंबर 404 में आई। वैभव ने जैसे ही दरवाजा खोला तो अंकित, जिसे वैभव सोया हुआ छोड़कर गया था, अंकित अपने बेड पर था ही नहीं। तभी कुछ देर बाद वैभव को वॉशरूम से अजीब अजीब सी आवाज आई। वैभव जैसे ही वॉशरूम की तरफ बढ़ा तो पीछे से एक पुलिस वाला भी वैभव के साथ आया। वैभव ने देखा कि वॉशरूम का दरवाजा अंदर से लॉक था और वैभव ने कई बार दरवाजा खटखटाया, लेकिन इसके बाद भी अंदर से अंकित का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद वैभव के पैर में कुछ गीला गीला सा लिक्विड लगा। वैभव ने जैसे ही नीचे देखा तो ये लाल खून था जो वॉशरूम के दरवाजे के नीचे से आ रहा था। इसे देखकर पुलिस वाले ने मजबूरन दरवाजा तोड़ दिया। जैसे ही पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो देखा कि अंकित खून से लथपथ बाथटब में पड़ा हुआ था। उसके शरीर को किसी ने 2 हिस्से में बांट दिया था। पुलिस चाहती तो शक के आधार पर वैभव को अरेस्ट कर सकती थी, पर अंकित का मर्डर पुलिस वालों के भी समझ से परे था, क्योंकि वॉशरूम का दरवाजा तो अंदर से लॉक था। पुलिस वैभव को साथ लेकर थाने आ गई, जहां से इस खेल की शुरुआत हुई थी। यहाँ पुलिस ने कॉलेज डीन से दीपांश के बारे में पूछताछ की और किसी तरह दीपांश के होम टाउन का एड्रेस भी लिया। वैभव को लेकर पुलिस दीपांश के होम टाउन यानी कि भोपाल आ गई। जब पुलिस ने दीपांश की वाइफ काव्या से दीपांश के बारे में पूछताछ की तो इस पर काव्या ने जो बताया, ये सुनकर वैभव के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। काव्या ने बताया कि दीपांश 5 साल पहले ही एक कार एक्सीडेंट में खत्म हो चुका है। उस समय दीपांश के ऑपरेशन के लिए 15 लाख रुपए की जरूरत थी, जिसको लेकर काव्या ने दीपांश के दोस्तों यानी कि अमित, वैभव और अंकित से भी मदद मांगी थी। पर पैसों का नाम सुनते ही इन तीनों दोस्त ने कुछ ना कुछ बहाना बनाकर बात को टाल दिया। काव्या के मुंह से ये सब बातें सुनकर वैभव को 5 साल पुरानी वो बात याद आ गई थी जब उसे काव्या का कॉल आया था। वैभव को ये सारा खेल समझ आ चुका था और वो समझ गया था कि दीपांश की लिस्ट में अगला नंबर उसी का है।